नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीवन दर्पण एक साहित्यिक परिचर्चा। और मैं आपका दोस्त रामानुज। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, जिसे हम सुंदरकांड मर्मज्ञ कहें, समाज सेवी कहें या साहित्यकार कहें। तो स्वागत करते हैं आदरणीय पंडित अंकित शर्मा जी का। धन्यवाद रामानुज जी। पहले तो मैं आपको एक बात कहूं कि आपने एक शब्द कहा कि सुंदरकांड मर्मज्ञ। मैं आपके इस स्नेह का आभारी हूं, लेकिन मैं सुंदरकांड मर्मज्ञ नहीं, सुंदरकांड का एक अदना सा विद्यार्थी हूं। सुंदरकांड की पाठशाला का एक छोटा सा छात्र हूं और बस सुंदरकांड सीखने का और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सुंदरकांड मर्मज्ञ की बात होती है, सुंदरकांड गायक की बात होती है। दर्शकों के मन में एक प्रश्न उठता है कि उनकी जीवन शैली कैसी रहती है। तो हमारे दर्शकों का ये भ्रम थोड़ा दूर कीजिए, आप अपनी जीवन शैली का थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ है। मेरा रहना एक बहुत साधारण से समाज के बीच है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे घर में कोई पांडित्य का कार्य रहा हो या कोई कथावाचक हमारे परिवार में रहा हो, तो एक परंपरा से मुझे ये विरासत मिल गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सामान्य सा बचपन रहा, वही मेरे बचपन के खेल जो अन्य बच्चों के होते, थोड़े थोड़े उसमें कुछ अंतर हो सकता है। बस ये रहा कि सुंदरकांड से मेरा बचपन से नाता है। कहीं एक पुराने कोई पुण्य मेरे रहे होंगे पिछले कुछ जन्मों के कि सुंदरकांड से मेरा नाता जुड़ गया, हनुमान जी से मेरा नाता जुड़ गया, तो बस कुछ रहमत मुझ पर हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। कि भाई तुलसी कुछ भी नहीं है, तुलसी पर बस राम की कृपा हो गई है तो वो तुलसीदास हो गए। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। भाई आपने अगर इस लायक मुझे समझा कि आप आज शंखनाद के इस प्लेटफॉर्म पर बुलाकर पंडित अंकित शर्मा से उनके जीवन को जान रहे हैं, उनको इस लायक समझ रहे हैं कि उनसे बात की जा सके, दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, तो शायद ये रहमत, शायद ये ऊंचाइयां मुझे राम की कृपा से मिली है, हनुमान जी की कृपा से मिली है। जीवन शैली बिल्कुल सामान्य थी, बस राम के समीप रहे, हनुमान के समीप रहे, तो उनकी कुछ कृपा हम पर हो गई है और इसीलिए आज थोड़े से चमकने लग गए हैं। किस अवस्था में ये ज्ञात हुआ कि आप हनुमान जी के कार्य के लिए हैं, आप सुंदरकांड गायन के लिए हैं, आप समाज सेवा के लिए हैं? देखिए, सुंदरकांड और समाज सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहले मैं आपको ये बताऊं। और बचपन मेरा बहुत सामान्य रहा, स्कूली शिक्षा जैसी सबकी होती है, मेरी भी एक स्कूली शिक्षा बहुत सामान्य से स्कूल से हुई है। कॉलेज के प्रथम वर्ष में आकर कुछ किताबें मेरे हाथ लगी, जैसे जिसमें थी स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा, एक राइटर है शंकर, उनकी लिखी पुस्तक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य पुस्तकें मेरे हाथ लगी। तो उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यार जीवन अपना रोटी खाने कमाने के लिए नहीं है, इस जिंदगी में आए हैं तो कुछ विशेष करने के लिए आए हैं और ईश्वर ने हर व्यक्ति को यहां कुछ विशेष करने के लिए भेजा है। ऐसा स्वामी विवेकानंद को पढ़ पढ़ के बार बार लगा। और हनुमान जी तो जीवन में बचपन से रहे, लेकिन उस समय देखा कि स्वामी विवेकानंद के साथ हनुमान जी भी हावी हो गए। तो सुंदरकांड और समाज सेवा दोनों कॉलेज के प्रथम वर्ष में मेरे साथ ऐसी चिपकी कि बारी सब कुछ छूट गया, लेकिन ये दोनों चीज मेरे जीवन की अभिन्न अंग बन चुकी हैं। मैं दो ही पैरों पे चल रहा हूं, एक सुंदरकांड और एक समाज सेवा। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि आपके पास एक सरकारी नौकरी का भी विकल्प था, उसके बाद भी आपने सुंदरकांड का चयन क्यों? देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि लक्ष्य एक होना चाहिए, प्रेमी एक होना चाहिए और इष्ट भी एक होना चाहिए जी। सुंदरकांड का चयन मैंने नहीं किया है। पहली बात, मैंने सुंदरकांड को नहीं चुना है, सुंदरकांड ने मुझे चुना है। और सुंदरकांड मुझे बहुत वर्षों पहले चुन चुकी थी। और रही बात सरकारी नौकरी की थी, तो सरकारी नौकरी का ख्याल तो मेरे दिमाग में कॉलेज के प्रथम वर्ष से निकल चुका था, इसीलिए मैंने सभी सरकारी नौकरी की तैयारी उस भाव से तो की नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकारी नौकरी मेरे जीवन में आई, उसे दुर्भाग्य कहूंगा। तो मैं उसे ऐसा समझ, जब सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया तो मुझे वो वैसी लगी जैसे हनुमान जी के सामने सोने का पर्वत आ गया हो कि भाई जब राम काज चुन चुके हैं तो फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता क्या है। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भैया सरकारी नौकरी करेंगे अब अगले जन्म में, इस जन्म में तो राम का काम करना है, हनुमान का काम करना है, तो वो काम हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और यदि सुंदरकांड से नाता मेरा
बहुत पहले से है, और यदि मैं सुंदरकांड को छोड़कर सरकारी नौकरी में फंस जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवफाई होती सुंदरकांड के साथ, और बेवफा होना अच्छा नहीं होता। जी जी, मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई है जिसे आपके द्वारा लिखा गया है, मेरी नज़र से सुंदरकांड। तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जिससे दर्शक इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदरकांड मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन का विषय कभी नहीं है। सुंदरकांड मेरे लिए गाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। सुंदरकांड को समझाना, समझना, जीवन में उतारना, ये मेरा विषय है। बाबा तुलसी किष्किंधा कांड में लिखते हैं कि जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावनी। ये पंक्ति मेरे दिमाग में उतर गई, घर कर गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मानस वो ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाता है, और सुंदरकांड उसमें बहुत विशेष है। तो सुंदरकांड की एक एक चौपाई मंत्र है, और उन मंत्रों को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है उसका जीवन सुंदर बन जाता है। जी, हनुमान जी रावण की सभा में खड़े होकर रावण को खूब समझा रहे हैं। जदपि कही कपि अति हित बानी भगत विवेक बिरत नयसानी। इतना समझा रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उसे सीख दे रहे हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही है। तभी बाबा तुलसी लिखते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। कि क्या कह रहे हैं हनुमान? हनुमान मंत्र दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रावण को दे रहे हैं। वो मंत्र रावण ने लिया, किसने ले लिया? विभीषण ने ले लिया। तो विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना, उधर मायापति भी मिल गए और माया भी मिल गई। तो हनुमान जी के मंत्र ऐसे हैं साहब, जो आपको आध्यात्मिक सिद्धि भी देंगे और भौतिक सिद्धि भी देंगे। सुंदरकांड के अंदर वही सारे मंत्र हैं जो व्यक्ति को आंतरिक शांति देंगे, आंतरिक समृद्ध बनाएंगे और बाहरी रूप से समृद्ध बनाएंगे। तो सुंदरकांड के उन मंत्रों को पहुंचाने के लिए, जगह जगह तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, युवाओं तक पहुंचाने के लिए ये पुस्तक एक माध्यम बनी है कि मैं सुंदरकांड को अब किस नजर से देखता हूं, वो सब कुछ मैंने सुंदरकांड में लिख दिया कि हनुमान जी के छोटे छोटे सूत्र यदि हम समझ लेंगे, अपने जीवन में धारण कर लेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो अपना जीवन तो सुंदर होगा ही होगा और सबका जीवन सुंदर होगा। तो वही छोटे छोटे सूत्र इस पुस्तक में है, जिसका नाम है मेरी नजर से सुंदरकांड। मैं ये कह सकता हूं कि तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदरकांड, जिसकी चौपाइयों के सूत्र आपके द्वारा किस नजर से देखे गए हैं, वो इस पुस्तक में है। बिल्कुल यही है, और इस पुस्तक को युवा अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। बिल्कुल। आप एक साहित्यकार भी हैं, तो साहित्यकार के रूप में आपकी क्या भूमिका है, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। साहित्यकार भी हूं, क्योंकि आप साहित्यकार कह रहे हैं, मैं अपने आप को भी साहित्यकार मानता नहीं हूं। जैसे कि आपने पहले एक बहुत बड़ा शब्द मुझे कह दिया कि सुंदरकांड मर्मज्ञ, तो मैंने बताया कि मैं सुंदरकांड मर्मज्ञ नहीं हूं, सुंदरकांड का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। ऐसे ही साहित्यकार नहीं हूं, साहित्य को जानने का प्रयास कर रहा हूं और जो अपने भाव आते हैं उनको लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो साहित्य से मेरा संबंध भी लगभग उसी समय से है जिस समय से मेरा संबंध सुंदरकांड से है, जिस समय से मेरा संबंध समाज सेवा से है। तो बस कुछ सेवा साहित्य के रूप में भी अपने विचारों को साहित्य के माध्यम से, गजल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य मैं कर रहा हूं, वो भी एक रामकाज ही है। तो साहित्य मेरे लिए सिर्फ एक माध्यम है रामकाज को करने का। निसंदेह आपका जो रामचरितमानस में सबसे सुंदर पात्र हनुमान जी हैं और राम जी हैं। लेकिन मैं अगर इस प्रश्न को थोड़ा घुमाऊं तो मैं ये कहूं कि हनुमान जी और राम जी के अलावा आप रामचरितमानस में सबसे अधिक प्रेम किसे करते हैं? देखिए, अगर ये कहा जाए कि रामचरितमानस में हनुमान जी और राम जी मेरे प्रिय हैं, तो ये थोड़ा सा संकुचित करना होगा, क्योंकि हनुमान जी और राम जी मेरे प्रिय नहीं है बल्कि जन जन के प्रिय हैं। लेकिन यदि आप तीसरा पात्र पूछते हैं कि रामचरितमानस में तीसरा पात्र निकाला जाए जी, तो वो हमारे भरतलाल जी हैं। भरत जी का चरित्र इतना उत्तम है, इतना उत्तम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है, भरत साक्षात त्याग की मूर्ति है। आपने बहुत उदाहरण सुने होंगे कि एक भाई ने अपने भाई की खड़ाओं को हाथ में लिया होगा, उठा के रखा होगा, लेकिन ये पहला भाई हुआ है जिसने अपने भाई की खड़ाओं को अपने सर पर धारण किया है। तो भरत का त्याग, भरत का प्रेम अतुलनीय है। बहुत कुछ सीखने को हमें भरत से मिलता है। तो मेरे प्रिय पात्रों में एक भरत भी है। निसंदेह मुझे ये भी ज्ञात है कि सुंदरकांड की प्रत्येक चौपाई अपने आप में एक मूल मंत्र रखती है। जी,
और सुंदरकांड की प्रत्येक चौपाई का अपने आप में एक बहुत ही विस्तारित उदाहरण है। जी। लेकिन फिर भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी अति प्रिय सुंदरकांड की चौपाई कौन सी है? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी नज़र से कोई एक चौपाई निकाली जाए, तो मैं एक चौपाई सुंदरकांड से निकालता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वाह! राम जी अपना स्वभाव कहते हैं सभी से कि सुनो, मेरा स्वभाव ये है कि मुझे वो व्यक्ति पसंद है जो निर्मल मन का है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, वो मुझे भाता है। तो मैं हमेशा इस चौपाई का वर्णन करते हुए कहता हूं कि यदि हम भगवान श्री राम के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, तो उनके बताए रास्ते पर चलें भी। उन्होंने जो सूत्र दिए उनको जीवन में उतारे भी, क्योंकि रामचरितमानस में उत्तरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं कि मम अनुशासन मानई जोई, सोई सेवक प्रियतम मम। वही व्यक्ति, वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है। तो वही अनुशासन राम ने कहा कि भाई मुझे कौन व्यक्ति प्रिय है, मुझे वो प्रिय है जो निर्मल मन का हो। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो ईश्वर का है, ईश्वर के समीप है, हनुमान के समीप है, राम के समीप है, कृष्ण के समीप है, या किसी के भी समीप है, उसे उसकी दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। तो अगर चौपाई की बात करें तो ये चौपाई मेरी प्रिय है। तो जैसा कि दोस्तों हमारा एक कार्य है शंखनाद का कि हम आपके बीच ऐसी साहित्यिक और ऐसी समाज सेवी शख्सियत को लेकर आए जो आपको मूल मंत्र प्रदान कर सके। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज आपको सुंदरकांड और सामाजिक काफी मंत्र प्रदान किए गए। अब शंखनाद जिस दृष्टिकोण से बनाया गया कि आपको हर एक जीवन दर्पण कार्यक्रम में एक पुराने साहित्यिक जो हमारे ऋषि मुनियों और कवियों द्वारा लिखे गए उससे अवगत कराया जाए। पिछली बार कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई उसे अवगत कराया गया। इस बार श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई श्री भारत भारती, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर भारत के भविष्य, वर्तमान और भूतकाल तीनों की बात की गई है। एक साहित्यिक किताब है जिसके अंदर काव्य खंड है। अगर कोई कविता लिखना चाहता है तो उसको अपनी शब्दावली ठीक करने के लिए इस किताब को पढ़ना बड़ा अच्छा महसूस होगा। आज के जीवन दर्पण कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी शंखनाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे ही आप तक साहित्यिक पर चर्चा पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।